तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भोपाल जोन का पीसीएम के बारे में। तो इस बार मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किया है, एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी। रैंक मित्रा में लगभग 2 लाख के आसपास कैंडिडेट ने इनरोल किया था, उसमें से मुझे 4717 डाटा मिला भोपाल का पीसीएम के लिए, और लगभग रैंक गुरुजी में लगभग 1,78,000 का आसपास इनरोलमेंट था, उसमें से मुझे 2,388 डाटा मिला। तो रैंक मित्र में डाटा रैंक गुरुजी का डबल है लगभग। तो इसका दो रीजन हो सकते हैं, एक तो रैंक मित्र में शायद ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा और रैंक गुरुजी में कम, और एक मुझे रीजन दिखा कि रैंक मित्र में आपका पीसीएम प्लस बोथ मतलब जिन लोग का आईटीआई और पीसीएम दोनों है वो दोनों कैंडिडेट यहाँ पर है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ पीसीएम कैंडिडेट है, इसीलिए डाटा में थोड़ा अंतर है। तो एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बार लगभग 78 टोटल वैकेंसीज है भोपाल का पीसीएम में। यूआर में 36, ओबीसी में 19, एससी में 13, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 8। तो मैंने दो सीट बनाया है, एक रैंक मित्र का और एक रैंक गुरुजी का, दोनों में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, रैंक मित्र में टॉप 36 कैंडिडेट को ले लूंगा और देखूंगा कट ऑफ कितना नीचे जा रहा है। तो ये है आपका रैंक मित्र, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जोन अलग कर लिया है। मैंने स्टीम में पीसीएम और बोथ को सिलेक्ट कर लिया है। तो जो लोग का सिर्फ पीसीएम है और जो बोथ मतलब जिन लोग का पीसीएम और एक आईटीआई ट्रेड है, तो दोनों है, तो यहाँ से क्या करेंगे 36 कैंडिडेट को हम ले लेंगे। तो ये है आपका 36 कैंडिडेट, आप देख सकते हैं। तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड है वो आपका लगभग 91.36 मतलब 91 92 के आसपास है, और जो आपका नॉर्मलाइज्ड है तो जो आपका रॉ है वो लगभग 88 87 88 88 88 86 इसके आसपास है। तो यहाँ से एक तो होता है रॉ, एक होता है नॉर्मलाइज्ड, यहाँ पर भी एक होगा रॉ और एक होगा नॉर्मलाइज्ड। तो लगभग यूआर का रॉ आपका जा सकता है 88 से लगभग 89 के बीच, और जो नॉर्मलाइज है वो लगभग 91 से 92 के बीच। अब मैं क्या करूंगा, यूआर में जो 36 वैकेंसी था उसको मैं सीट से हटा दूंगा और फिर कैटेगरी चेंज करके 19 ओबीसी को ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ से मैं फिर से 36 वैकेंसी को सिलेक्ट करके सीट से हटा देता हूँ। यहाँ से 36 वैकेंसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं सीट से डिलीट कर देता हूँ, और मैं कैटेगरी को अब मैं चेंज कर लेता हूँ। कैटेगरी को मैं ओबीसी कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है सब ओबीसी हो गया है। अब मैं टॉप 19 ओबीसी को ले लूंगा। लगभग ये है आपका टॉप 19 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज में लगभग 89.67 मतलब 90, और जो आपका रॉ है वो 85 85 86 86 84 इसके आसपास है। तो यहाँ से लगभग हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलाइज में लगभग आपका 89 से लगभग 90 के बीच, और जो रॉ है वो लगभग 86 से 88 के बीच। ऐसे करके मैं कैटेगरी को ओबीसी से अब एससी कर लेता हूँ और 13 एससी को ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कैटेगरी को एससी कर लेता हूँ और 13 एससी को यहाँ से ले लेता हूँ। ये 13 एससी आपका। तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज में लगभग 84.79 मतलब 85, और जो रॉ है वो 80 80 80 84 81 इसके आसपास है। तो यहाँ से लगभग हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलाइज में लगभग 85 से ये लगभग 87 के बीच, और जो रॉ है वो लगभग 81 से लगभग 84 के बीच। ऐसा करके मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने रैंक मित्र में इस डाटा के आधार पर मैंने सबका निकाल लिया है, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का रॉ नॉर्मलाइज। अब देख लीजिएगा, मैं फिर से बता दूं डाटा बहुत ही कम है और जनरली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और नॉर्मलाइज में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। और फिर आपका ये पीसीएम और बोथ है, बोथ मतलब जिन लोग का पीसीएम और आईटीआई दोनों है, तो आईटीआई जिन मतलब जिन लोग का दोनों है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, उन लोग का आईटीआई का पोस्ट पहले रहेगा या पीसीएम का पोस्ट पहले रहेगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये एक रफली आइडिया है, इसको आपको फाइनल नहीं मानना है। तो
सेम प्रोसेस यूज करके हम लोग रैंक गुरुजी का निकाल लेते हैं। पहले मैं टॉप 36 यूआर को ले लूंगा रैंक गुरुजी में। रैंक गुरुजी में लगभग 2388 आपका डाटा है, तो देखते हैं कितना होता है। तो ये रैंक गुरुजी है। यहाँ पर मैंने जोन और ट्रेड को अलग कर लिया है और नॉर्मलाइज मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है। तो यहाँ से मैं टॉप 36 को ले लेता हूँ। तो ये है आपका टॉप 36। तो आप देख सकते हैं लगभग आपका 87.68 मतलब 88 के आसपास है नॉर्मलाइज्ड, और रो है 84, 84, 82, 86 इसके आसपास। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज है वो लगभग आपका 88 से लगभग 89 आ रहा है, और जो आपका रॉ है वो लगभग 84 से लगभग 86 आ रहा है। आप देख सकते हैं रैंक मित्रा में यूआर का और रैंक गुरुजी में यूआर का में बहुत चेंज है। इसका रीजन दो हो सकते हैं। एक हो सकता है डाटा में अंतर, और यहाँ पर पीसीएम और बोथ है, यहाँ पर सिर्फ पीसीएम है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि डाटा में इतना अंतर में से ही आपका नंबर इतना चेंज हो जा रहा है। तो ओरिजिनली बहुत सारे कैंडिडेट होंगे और डाटा बहुत ही कम है, तो आपको पता ही चल रहा है कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है जब ओरिजिनली डाटा का रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसा करके हम लोग ओबीसी का निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं ओबीसी का निकाल लेता हूँ। पहले मैं 36 यूआर को सीट से हटा दूंगा और फिर कैटेगरी चेंज करके टॉप 19 ओबीसी को ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले फिर से सेलेक्ट करता हूँ 36 यूआर को, मतलब टॉप 36 कैंडिडेट को मैंने फिर से सेलेक्ट किया और मैं सीट से डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं कैटेगरी को चेंज कर लेता हूँ। कैटेगरी को मैं सिर्फ ओबीसी कर देता हूँ और टॉप 19 ओबीसी को ले लेता हूँ। तो ये है टॉप 19 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं लगभग आपका नॉर्मलाइज है 86 और आपका जो रॉ है वो 82.69, 86 शायद ये इजी शिफ्ट होगा, फिर 82, 84 ऐसे करके है। तो यहाँ से हम लोग लगभग लिख सकते हैं 86 से लगभग आपका 88 तक, और यहाँ पर लगभग 82 से लगभग 84 तक। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे एससी में। मैं कैटेगरी को चेंज करके एससी कर दूंगा। तो कैटेगरी को चेंज करके हम लोग एससी कर देते हैं और 13 एससी को ले लेते हैं। तो ये 13 एससी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो नॉर्मलाइज है वो 82 है और जो आपका रॉ मार्क्स है वो 80, 80, 81 इसके आसपास है। तो लगभग आपका ये 82, 83, 83 से लगभग 85 तक, और यहाँ पर लगभग आपका 80 से लगभग 82 तक। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रैंक गुरुजी में रॉ नॉर्मलाइज लिख दिया है इस डाटा के आधार पर, और रैंक मित्रा में इस डाटा के आधार पर नॉर्मलाइज और रॉ लिख दिया है। तो आप देख लीजिएगा। तो मैं फिर से बता दूं डाटा बहुत ही कम है और नॉर्मल और ओरिजिनली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा और एग्जाम में बैठे होंगे। तो नॉर्मलाइज में बहुत ज़्यादा अंतर होगा इसमें जो हम लोग किया है और ओरिजिनली में। तो और ये जो बोथ है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है। तो आपको इसको फाइनल नहीं मानना है, इसको एक रफ आइडिया पकड़ कर देखना है और फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में ये एक टेलीग्राम का चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। और आप कमेंट कर सकते हैं इसके बाद आपका कौन सा जोन में कौन सा ट्रेड का एनालिसिस चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।